मानहानि का जो दावा किया जा रहा है, तो कई जगहों पे केस किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कहीं न कहीं यही है कि विपक्ष की आवाज को दबा के रखना। और आपने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी प्रश्न की बौछार कर रहे थे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पे मोदी जी से पूछ रहे थे, लेकिन मोदी जी उसका कोई जवाब नहीं दिए। तो इस तरह से जो है देश की जनता को बताना चाहते थे कि कितना बड़ा आर्थिक अनियमितता हो रही है, लेकिन अपने मित्र को बचाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो है लोकसभा की सदस्यता को षड्यंत्र के तहत जो है रद्द करा दिया। उसी तरह से ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं इनकी आवाज, जैसे माइक म्यूट पहले कराए, सदन में सदस्यता जो है ये खत्म करवाए, अब वो चाहते हैं कि इनकी आवाज जो उठती रहती है। चलिए ठीक है, मैंने आपको इसलिए नहीं टोका, फिर आप कहेंगे कि बोलने नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको 1 मिनट बोलने दिया। रुकिए, अब मेरा सवाल सर अब ये है आपसे, क्योंकि राहुल गांधी ने 2014 के अंदर ये कहा था कि गांधी जी की हत्या आरएसएस की तरफ से की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपका विचार जानना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी के साथ हैं आप, या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? मुझे 30-40 सेकंड और दीजिएगा। हाँ, मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा, 50 सेकंड लीजिए। गांधी जी के जी गांधी जी की हत्या के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं सरदार पटेल की ही बात को ले लेता। सरदार पटेल ने 2 पत्र लिखे। एक तो लिखा 18 जुलाई 1948 में उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने गांधी जी की हत्या का सीधा लिखित आरोप जो है वह हिंदू महासभा और आरएसएस पे लगाया। ठीक। और दूसरा पत्र उन्होंने 19 सितंबर 1948 को लिखा आरएसएस के प्रमुख गोवलकर जी को। तो गोलवलकर जी को लिखा, उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा ने गांधी जी की हत्या के बाद मिठाइयां बांटी, खुशियां जताई, इसलिए उन्होंने कार्रवाई किया। ठीक है, 50 सेकंड हो गए, बैन भी लगाने का 50 सेकंड हो गए। मैं एक बात को कोड करता हूं, मगर मेरे को उसका जवाब चाहिए होगा। फिर बीजेपी के नेता के पास भी जाऊंगा, फिर दुर्गेश मिश्रा जी के पास भी जाऊंगा, क्योंकि समय उनको देना है। मेरे पास 45 मिनट है, पूरे 45 मिनट की डिबेट है। आपने गोवलकर का जिक्र किया। 1942 में गोवलकर ने संघ का शुक्रिया कहा। सरदार पटेल की तरफ से जब 1948 में पत्र लिखा गया, तो गांधी जी की हत्या में स्वयंसेवक का कोई हाथ नहीं था, ये सरदार पटेल की तरफ से लिखा गया था सर। और मैं आपको हवाला भी देता हूं किसमें लिखा गया है। संगम शरणम गच्छामी विजय द्विवेदी की बुक है, लेखक और पत्रकार हैं वो, उनकी बुक में लिखा गया है। संघ से उनका कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट सर सुन लीजिए, मैं सिर्फ आपको कोड करके बता रहा हूं, ये मेरा कहा हुआ नहीं है। मैं सिर्फ मैंने भी जो कहा है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है और सारी चीजें जो है उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरफ से कोई, ठीक है, कौन सी किताब में लिखा है? मुझे उसका आप कोड करिए। उन्होंने 18 जुलाई 1948 में उन्होंने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में पत्र भी सर कोड करिए ना आप, किस किताब में लिखा है? पत्र अगर लिखा होगा तो किसी किताब में उसका वर्णन तो किया गया होगा। मैं संघ की बात नहीं करता, चलिए संघ के किसी विचारक की किताब को छोड़ दीजिए। अभी आप सुनिए। हाँ, सावरकर जी ने 1911 में माफी मांगी, 13 में माफी मांगी, 14 में माफी मांगी। सर अभी उस पे आइए, संघ पर आइए, सावरकर पर मैं बाद में आऊंगा, मुझे और लोगों को भी समय देना है। पत्र है जो, अरे आप सुन तो क्यों नहीं रहे मेरी बात? पहले आपकी बात पे सुन लिया। ठीक है, पत्र है, उस पत्र की कॉपी जो है पब्लिक डोमेन में है। मेरा प्रश्न एक ही है हर्ष जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, या उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं। चलिए ठीक है, राहुल गांधी पे मैं पहले अब आरएसएस के पास जाऊंगा, उसके बाद बीजेपी के पास जाऊंगा, क्योंकि आप सीधे आरएसएस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मेरा सर सवाल ये भी है कि 1947 में जब बिड़ला भवन के पास स्वयंसेवकों को गांधी जी संबोधित कर रहे थे ना, तो गांधी जी ने कहा था कि आजादी में योगदान उनका है। ये बुक कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बुक को कोड कर रहा हूं सर। मैं ना उस वक्त था, लेकिन हाँ चीजें पढ़ी है तो आपको कोड करके भी कह रहा हूं। अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा गया है, किताब पढ़ी गई है, तो उसको कोड जरूर करिएगा। 1 मिनट सर, दुर्गेश मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से भी, ठीक है आ रहा हूं सर। रत्नाकर जी भी आरोप लगा रहे हैं कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था। हालांकि उनकी तरफ से पत्र का हवाला दिया गया, लेकिन किसी बात को कोड नहीं की गई है कि इस बुक में लिखा गया है या कहीं और लिखा गया है। दुर्गेश मिश्रा जी आप कोड करके बोलिए। आपको बता रहा हूं, चलिए हमने कोई बुक नहीं पढ़ी, इन्होंने कोई, लेकिन देश में जो क्रिमिनल मतलब न्याय का सिस्टम है, उसमें होता है कि आपने कोई आरोप लगाया, FIR हुई, इस पे जांच हुई, इस पे आरोप पत्र बना, उसके बाद सजा हुई, और क्या फिर छूट गए, जो आरोपी वो छूट गए। अगर इनको लगता है कि आरएसएस का हाथ है, तो 70 साल इनका शासन रहा है, इनमें कार्रवाई करवानी चाहिए, जांच करवानी चाहिए, चार्जशीट करवाना चाहिए था, आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए था। 70 साल आप सरकार है, अगर आप ये नहीं करवा पाए, अपने पूरी सत्ता के अंतर्गत भी आप सजा नहीं करवा पाए, आरएसएस को बैन नहीं करवा पाए, तो 2 बातें हैं।
या तो आपके